वाइट वॉश हुआ बांग्लादेश और अभी इंग्लैंड हमें जिस तरह मार रही है वो भी आपके सामने है। तो साहब हमारी नीयतें सही नहीं है। आपको एक बात बताऊं, यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाती है सूरत हाल जाके, और हमारे जहाँ पे डिक्लाइन और बहुत सारी चीजों में आया है, वहाँ पे हमारा वो खेल के जो खैबर से लेके चमन तक जो है वो सबको एक लड़ी में पिरो देता है। आप खेल में भी अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का इतना बड़ा डिक्लाइन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लफ्ज कहा कि हम खुद अपने आप से सिंसियर नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमने क्या 2022 की सीरीज से कुछ भी लर्न नहीं किया था। वहां पर भी हमने वो पट्ठा विकेट बनाए थे, वो एक दिन में 500 रन बनाए थे। आज हैरी ब्रोक 100 करके चले गए। 454 रन की जो है जो टीमें रन बनाती हैं वो पार्टनरशिप करके चले गए। और जिस अंदाज से वो आपके बॉलर्स को धो रहे थे, मुझे बेशर्मी लग रही थी अपनी क्रिकेट की। और यकीन माने शायद हम बेशर्मी हो गए। इसकी वजह यह है कि जिस अंदाज से हम खेल रहे हैं चौधरी साहब, ये हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट कभी भी नहीं रही है। हम एक बुजदिलों का टोला बन चुके हैं। हमारा थिंक टैंक बुजदिल है, हम बुजदिल हैं। देखिए ना, सारी दुनिया अपने होम एडवांटेज को उठाती है। इंडिया भी अपने स्पिनर्स के साथ तमाम गोरी टीमों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनके खिलाफ बिल्कुल एक ऐसी पिच बनाता है, थर्डा पिच जिसे कहते हैं, कि वो इतना ब्रेक ले रही होती है और वो उनका हराता है, जीतता है, रैंकिंग में भी टॉप पे रहता है। हम यानी कि या तो आंखों देखी मक्खी निकलने की आदी हो गए कि नजर आ रहा है यार ये मक्खी गिर गई है कप में और हम वो पीने को तैयार बैठे हुए। इसकी वजह ये है कि देखें यार, आपने जब एक चीज सीरीज देख ली थी, आपको एक एक दिन में 500 रन इस पट्ठा विकेट के ऊपर पड़े थे, जिसके जैसी तनकीद कर रहे हैं, मुझे तो वो देख के शर्म आ रही होती है कि नासिर हुसैन क्या कह रहे होते हैं, तो अब माइकल एथरटन क्या कह रहे होते हैं कि यार ये क्या पिच बनाई है, ऐसी तो जिंदगी में नहीं देखी, और ये पिच टेस्ट क्रिकेट में होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी वो हमें ठोक भी रहे हैं, मुंह से भी ठोक रहे हैं और बैट से भी ठोक रहे हैं। हम क्या बेशरम हो गए, क्या हो गए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा। देखें, ये अगर कनेक्शन देखें ना इन तमाम चीज़ों का, थोड़ा सा 2 साल में पीछे लेके जाना पड़ेगा मुझे। पहली दफ़ा जब 2 साल पहले जब इंग्लैंड आई तो हमने देखा कि रमीज़ राजा चेयरमैन थे, तो उनसे जब बात की गई, उन्होंने कहा जी फ्लैट विकेट्स बनाएंगे, एंडरसन जो हैं वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, हम फंस जाएंगे। हमने देखा कि हमने तब भी जो आप बात करें फटा विकेटें बनाई, उन्होंने इस तरह मारा हमें, एक दिन में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 500 प्लस कर दिया पिंडी में। और उसके अलावा बाकी मैचेस के अंदर भी वो वाइट वॉश करके गए। फिर ऑस्ट्रेलिया आती है, हमने कहा जी कि नहीं, हम तो इस तरह विकेटों में फंसेंगे, स्पिन विकेट्स बनाते हैं, उस पर भी उन्होंने रिवर्स स्विंग करके आउट किया। फिर हम उसके बाद अगर हम देखें तो फिर अभी रिसेंटली बांग्लादेश आया, तो आपने कहा कि हम तो तमाम कंडीशन में फंसते हैं, तो बांग्लादेश के पास स्पिनर अच्छे हैं, फास्ट बॉलर नहीं है, तो चले हम फास्ट विकेट बनाते हैं। उस पर उनके बच्चों ने जो पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आउट ऑफ कंट्री किसी भी सीरीज़ के लिए गए थे, उनके दोनों पेसर नाहीद और हसन पहली दफ़ा पाकिस्तान विजिट कर रहे थे, उन्होंने हमें उड़ा दिया। तो अब पाकिस्तान उस भंवर में फंस चुका है, ना हमारे पास फास्ट बॉलर है, ना स्पिनर है, बैटर हमारे हर तरह की कंडीशन में एक्सपोज हो रहे हैं, जिनको हम कहते थे जी दुनिया के बेस्ट बैटर हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट अब जाएगी तो जाएगी किस साइड पे? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपको नजर नहीं आ रहा किस साइड पे आ चुकी है? जाएगी वाली तो बहुत अब बात पुरानी हो गई। देखें, हमारा चौधरी साहब जो मसला है वो ये है कि हमारे कुछ मंजूर नजर लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और वही फिर जो है वो चाहे वो स्याह करें, सफेद करें, अच्छा करें, बुरा करें, वही होते हैं। आप अगर सिर्फ अपने प्लेयर्स की एग्जाम्पल उठा के देख लें, आपके वही प्लेयर जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश हुए थे, अगर आमिर जमाल को मैं हटा दूं तो सारे वही खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। आमिर जमाल अनफिट थे तो वो नहीं खेले थे। आप 448 रन करके भी हारे, अब 26 रन पे 6 आउट करके भी मैच हार रहे थे। आपके जो खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं, जो आयरलैंड के खिलाफ खेलते हैं वही इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, जो हॉलैंड के खिलाफ खेलते हैं वही जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं। तो आप तो कोई चीज बनाने जा ही नहीं रहे। आप जिन चूजों के साथ, मैं इनको अब चूजा कहना शुरू हो गया हूँ कि एक मैंने अपने खिलाड़ी, अपने ब्रांड देखा है पाकिस्तान क्रिकेट का, उनका लेवल देखा है। मैं जब वो ग्राउंड में खड़े होते थे पाकिस्तान नजर आता था, ये तो चूजे हैं इतने इतने से यार, इनके दिल भी चूजों की तरह हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि एक्सपोज हो गए। कहां पे एक्सपोज हुए? देखें, जब आप नाइंसाफी करते हैं, जब आप अपनी दोस्ती यारियां निभाते हैं और मेरिट का ख्याल नहीं करते हैं,
जब आप अपनी मनमानी करते हैं और आगे पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं, तो अल्लाह का भी हिसाब है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। आज इस पिच के ऊपर सारी दुनिया जो है वो ऐसी बहती गंगा है कि जहां पे हाथ धो रही है, वहां पे बाबर आजम हमारा हाथ नहीं धो पा रहा। अब आप जरा 71 गेंदें 12 ओवर इस पट्टा विकेट के ऊपर खड़े होने के बाद भी वो इतना लेजी होके जो है वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है। इसकी वजह है कि आप जो बोते हैं ना वो काटते हैं। ऐसा नहीं होता कि छोड़ देगा अल्लाह ताला आपको। आपने जो दोस्ती यारी निभाई थी, उन्होंने ही डंडा डोली करके पहले आपको कप्तानी से बाहर उठा के फेंका, और उसके बाद वही लोग खेल रहे हैं। और अब आप जो खेल रहे हैं वो वो कहते हैं ना, वो जब आप अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तो जब इतनी ज्यादा आप कप्तानी को एंजॉय कर चुके होते हैं 4 साल, और उसके बाद जब एक प्लेयर खेलते हैं, आपके लिए एडजस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल। तो अब खेलेंगे एक आम प्लेयर की तरह, और जब सुनेंगे बाकी तमाम लोगों की, तो अब बाबर को चाहिए आपका जो कैलिबर था उसको वापस लाने की कोशिश करें। और मैं बाबर की बात थोड़ा आगे करना था, लेकिन आपने जिक्र छेड़ दिया, इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा मानना यह है कि जो शायद पहले भी आपसे मैंने शो में बात की थी कि सबसे बड़ी रीज़न जो इस डिबैकल की या डिज़ास्टर चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो रॉक बॉटम हम हिट कर रहे हैं, वो कप्तानी की जंग थी। बाकी फैक्टर्स भी हैं, बट ये सबसे बड़ी मेन वजह बनी। यही लड़के जो एक दूसरे के लिए हैशटैग चलाते थे, सोचना भी मना है, अब वो एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, वो सारे हमारे सामने एविडेंट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अब बाबर ने जैसे स्टेप डाउन किया, तो बाबर के ऊपर से मेरा तो मानना ये था कि शायद ये साल पहले डिसीजन हो जाना चाहिए था, या राइट आफ्टर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इनको सेफ्टी नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं, एक तो क्या कप्तान होगा वाइट बॉल के अंदर, और जिसका नाम तो ऑब्वियसली रिजवान और शादाब का सबसे टॉप पे लिया जा रहा है, और दूसरा ये कि शान मसूद की कप्तानी है कि टेस्ट के अंदर भी बात करें तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छा तो परफॉर्म कर दिया, बट उनकी कप्तानी में हमें ज़रा भी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि जब मार पड़ रही है तो फील्ड प्लेसिंग कैसे हमने बेहतर करनी, गैप्स को कैसे बॉलर के साथ मिल के कवर करने हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है। तो वो तो हमें कहीं ना कहीं, जैसे 26 पे 6 आउट करके सबको मालूम था कि 2-2 ओवर आपने करके एक विकेट लेनी थी, तो उन्होंने अपने दूसरे बॉलर सेकंड ईयर के लगा दिए और उनकी पार्टनरशिप लगवा के मैच हरवा दिया। ये कप्तानी के मसले को दोनों पहलू पे बताइए, वाइट बॉल और रेड बॉल के हवाले से। देखिए, रेड बॉल में जब इतना नाकाम हो गए थे ना शान मसूद, तो उनको एज ए प्लेयर ले आना चाहिए था और वो ज्यादा बेहतर होता। और लेकिन एज ए प्लेयर भी अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उनकी 28 की एवरेज है 40 टेस्ट मैचों में, चौथी सेंचुरी। और इस पिच पे अगर उन्होंने 150 रन कर दिए तो भाई इस पिच के ऊपर तो छोड़ कौन रहा है? आपके इन रन्स को, जहां पे रन्स की जरूरत थी उस जगह पे आप 60 रन करते थे और विकेट थ्रो करके आ जाते थे। जहां आपको बड़े रन करने चाहिए थे, एज ए लीडर अपनी स्ट्रेंथ को शो करना था कि मैं एज ए लीडर मेंटली कितना टफ हूं, वहां पे आप 60 रन करने के बाद, सेट होने के बाद विकेट दे के आ गए। यहां पर आपने अगर रन किए तो कोई अनोखा काम नहीं किया। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में शान को अगर आपने कप्तान बना के रखा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, एक सच्चाई से बताऊं चौधरी साहब, ऑप्शंस बहुत थोड़े हैं। देखिए, आप अगर मेरी अपनी जाती राय में, आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, तो अगर जब आप बाहर घूम घूम के वापस लोगों को ला रहे हैं, तो कप्तान उसी को ले आते कि जिसने इन सबको ग्रूम किया था एक सीरीज के लिए। ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता। आप तो अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल नहीं करना चाह रहे भाई। आप सरफराज को कैप्टनशिप देते एक सीरीज के लिए, आप वो बांग्लादेश की सीरीज में कप्तानी कराते, अगर टीम अच्छा खेलती तो आप इंग्लैंड की सीरीज भी कराते जी, क्योंकि वो एक नेचुरल कप्तान है। आज अगर मैं उन 4 को हटा दूं, जिनमें से मुझे कोई भी कप्तान प्रॉपर दिखाई नहीं देता, रिजवान की बात करें, शाहीन की बात करें, बाबर की बात करें, शादाब की बात करें, मुझे इनमें से किसी एक में भी, मैंने कहा ना चूजे, मेरा लफ्ज याद रखिएगा, ये चूजे, और इनमें से मुझे कोई भी ऐसा कप्तान दिखाई नहीं देता कि मैं बोलूं कि यार ये कप्तान होगा, क्योंकि हमने इनके दिल गुर्दे देखे हैं यार। ये मेंटली कितने टफ हैं, ये फिजिकली कितने टफ हैं, ये सब हमने देखा है भाई। इनका दिल गुर्दा कितना है, ये सारी चीजें हमारी नजर से गुजरी हैं। जब कोई बड़ा और क्रंच मैच आया, इन्होंने हाथ पैर छोड़ दिए, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और अभी से नहीं हो रहा, ये 2 साल से हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ। तो उस लिहाज से अगर आप बात करते हैं कि व्हाइट बॉल का कैप्टन, देखिए शान को बनाया, मेरा ख्याल है ये सीरीज डिजास्टर हो जाती है, तो कोई वजह नहीं बनती कि शान कैप्टन रहेंगे, लेकिन लगाएं तो किसको लगाएं?